दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती है। हम भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ हमारे गोल्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी आदतों का भी इसमें योगदान होता है। गोल्स जल्दी हासिल करने के लिए हमें प्रोसेस को इम्प्रूव भी करना होता है। ऑथर जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताया है कि कैसे आप छोटी छोटी अच्छी आदतें अपने में डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, कैसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से आप अमेजिंग रिजल्ट्स ला सकते हैं। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप किसी काम में 1% इंप्रूवमेंट लाते हैं तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको महसूस भी नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत कुछ दे जाता है। अगर हम रोज 1% इंप्रूवमेंट लाते हैं तो हम साल भर में 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। दूसरी तरफ अगर हम रोज 1% डाउनग्रेड होते हैं तो साल भर में हम 0 हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए ऑथर ने बताया है कि कैसे साल 2003 से पहले सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 2007 से लेकर 2017 तक सिर्फ 10 सालों में 66 ओलंपिक मेडल्स, 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 5 टूर दे फ्रांस टाइटल्स अपने नाम कर पाई। इसका श्रेय जाता है डेव ब्रेल्सफोर्ड को, जिन्हें 2003 में एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया था। उन्होंने साइकिल की सीट, साइकिल के टायर्स, ओवर शॉर्ट्स, रेसिंग सूट्स, मसाज जेल्स, इन सब में इंप्रूवमेंट लाया। बेस्ट चीजें इस्तेमाल की, यहां तक कि राइडर्स के पिलो और मैट्रेस में भी चेंजेस लाए ताकि राइडर्स की नींद अच्छी हो सके। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि इतनी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से हम इतना कुछ पा सकते हैं? लेकिन यह हकीकत है। यही होता है छोटे छोटे बदलाव का इफेक्ट, जो तुरंत नहीं दिखाई देता लेकिन लंबे समय बाद इतना कुछ दे जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप नई हैबिट डालना चाहते हैं तो उसे पेशेंस के साथ कंटिन्यू कीजिए। याद रखिए कि बाम्बू का पेड़ उसके पहले 5 सालों में तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने रूट सिस्टम को डेवलप करता है और उसे जमीन के अंदर गहराई तक लेकर जाता है। लेकिन इसके बाद अचानक सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचाई तक बढ़ता है। अगर आप कोच है तो आपका गोल होगा चैंपियनशिप जीतना। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आप गोल को भूल जाइए और सिस्टम पर फोकस कीजिए। सिस्टम का मतलब है प्रोसेस जो आपको उस गोल तक पहुंचाएगा। मतलब आप अगर कोच है तो आपका सिस्टम ये होगा कि किस तरह आप प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं, आप किस तरह आपके असिस्टेंट कोचेस को मैनेज करते हैं और किस तरह खेल की प्रैक्टिस करते हैं। आपको इस सिस्टम पर फोकस करना है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपका गोल $1 मिलियन बिजनेस होगा, लेकिन आप सिस्टम पर फोकस कीजिए, जैसे नए प्रोडक्ट आइडियाज डिजाइन करना, अच्छे एम्प्लॉयज हायर करना, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना होता है। अगर आप सिर्फ स्कोर बोर्ड पर फोकस करेंगे तो स्कोर नहीं बढ़ेगा। आप अपने खेल पर फोकस कीजिए, अच्छे शॉट्स लगाइए, स्कोर बोर्ड अपना ख्याल खुद रख लेगा। गोल्स आपको डायरेक्शन देने में मदद करता है, लेकिन सिस्टम आपको प्रोग्रेस करने में मदद करता है। हारने और जीतने वाले में यही फर्क होता है। जीतने वाला अपने सिस्टम में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाता है। जब आप नई आदत डालते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो आप कुछ हासिल करने की सोचते हैं। हम इसे आउटकम बेस्ड हैबिट्स बोलते हैं। इसकी जगह अगर आप ये सोचे कि मैं रीडर बनना चाहता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है इस पर फोकस करते हैं। इसे हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बोलते हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट्स में आप गोल सेट करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स में आप अपने बिलीव्स, सेल्फ इमेज और कुछ बनने की सोचते हैं। जब आप नई हैबिट डेवलप करते हैं तो आपके पास गोल है, प्लान है, लेकिन आपके पास वो बिलीफ नहीं है
कि आप क्या बनना चाहते हो, तो नई हैबिट डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी सिस्टम ऑफ एक्शन के पीछे सिस्टम ऑफ बिलीफ होता है, और ये बिलीफ कि आपको क्या बनना है आप में एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट करता है, और आपकी नई हैबिट आपके आइडेंटिटी का हिस्सा हो जाती है। आप उस आइडेंटिटी में गर्व महसूस करते हैं और आपको उस हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद मिलती है। इस तरह आपका गोल बुक पढ़ना नहीं है, आपका गोल रीडर बनना है। आपका गोल मैराथन दौड़ना नहीं है, आपका गोल रनर बनना है। आपका गोल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है, आपका गोल म्यूजिशियन बनना है। भरी बारिश होते समय भी अगर आप जिम में जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप फिटनेस के लिए कमिटेड हैं। और अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जिम जाते रहे तो समझ लेना आप एक बॉडी बिल्डर या एथलीट बन चुके हैं। हैबिट्स मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जो काम कॉन्शियस माइंड पहले करता था, हैबिट्स डेवलप होने के बाद वही काम नॉन कॉन्शियस माइंड करता है, और वो एफर्टलेस होता है। हैबिट्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है जो हम कुछ नई चीजें जानने या सीखने में बिता सकते हैं। ऑथर ने बताया है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं। हैबिट फॉर्मेशन 4 स्टेप्स में होता है। इसे हैबिट लूप भी कहते हैं। पहला स्टेप क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। पहले स्टेप क्यू में कोई चीज दिमाग में ट्रिगर होती है। जैसे हम किसी रूम में एंटर करते हैं और वहां अंधेरा होता है, हम देख नहीं पाते, तो हमें एक क्यू मिलता है। दूसरे स्टेप क्रेविंग में एक मोटिवेशनल फोर्स डेवलप होता है। जैसे अंधेरे रूम में हम कुछ देखना चाहते हैं, इसे क्रेविंग कहते हैं। तीसरी स्टेप रिस्पॉन्स में आप एक्शन लेते हैं, और ये एक्चुअल हैबिट है जो हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हम एक्शन में लाइट स्विच ऑन करते हैं, यही रिस्पॉन्स होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, रिस्पॉन्स के लिए कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए और आपकी करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आपको बास्केटबॉल को बास्केट रिंग में ड्रॉप करना है और आपकी जंप उतनी ऊंची नहीं है, तो आप इसे फिर से परफॉर्म नहीं करेंगे। वही दूसरी ओर जब फ्रिक्शन कम से कम होता है और जब ये एक्शंस रिपीटेटिव या बार बार होती है, तो ये हमारी आदत बन जाती है जो नॉन कॉन्शियस माइंड में चलती है। फाइनली चौथी स्टेप है रिवॉर्ड, जो किसी भी हैबिट का आखिरी गोल होता है, क्योंकि रिवॉर्ड हमें सेटिस्फाई करते हैं। जैसे लाइट स्विच ऑन करने के बाद हम देख पाते हैं और हम सेटिस्फाई होते हैं। देख पाना ये रिवॉर्ड है। इन 4 स्टेप्स पर आधारित 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज ऑथर ने हमें बताए हैं। क्यू पर आधारित पहला लॉ कहता है कि अगर आपको अच्छी हैबिट डेवलप करनी है तो क्यू को ऑब्वियस बनाएं। वही दूसरी ओर बुरी हैबिट हटानी है तो क्यू को इनविजिबल कर दीजिए। इसके लिए आप हैबिट स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप उन सब कामों की लिस्ट बनाइए जो आप सुबह उठने के बाद करने लगते हैं, और उसमें कोई अच्छी आदतें जोड़िए जो आप करना चाहते हैं। बैड हैबिट्स को माइनस साइन लगाइए, गुड हैबिट्स को प्लस साइन लगाइए। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बनाइए, जैसे सुबह 6 बजे उठना, फोन चेक करना, बाथरूम जाना, चाय पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, वॉकिंग के लिए जाना, नहाना, सोशल मीडिया देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना। इसमें कुछ हैबिट्स मैं हटाना चाहता हूँ और कुछ हैबिट्स डेवलप करना चाहता हूँ। इसे रोज रिपीट कीजिए। इसका फायदा यह है कि आप अपने हैबिट से अवेयर रहेंगे। आप पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हैबिट हटाना चाहते हैं, जैसे आप जंक फूड में कटौती करना चाहते हैं, तो लाउडली कहिए कि मैं अभी जंक फूड खाने वाला था, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे खाने से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। जब आप लाउडली कहते हैं तो नेक्स्ट टाइम ऐसे अनहेल्दी खाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप कल कोई नई हैबिट डेवलप करेंगे तो उसे ये बोल के मत छोड़िए कि मैं कल से मेडिटेशन करूंगी,
उसमें टाइम और प्लेस दोनों जोड़िए ताकि आपका प्लान और मजबूत बन पाए। आप ये कहिए कि मैं 7 बजे पार्क में 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी। मैं शाम को 5 बजे 2 घंटे के लिए अपने स्टडी रूम में पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगी। मैं सुबह 6:30 बजे अपने लोकल जिम में 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूंगा। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। अगर आप श्योर नहीं है कि आपको कब से शुरुआत करनी है, तो आप हफ्ते का पहला दिन या महीने का पहला दिन भी चुन सकते हैं। अगर जिम जाने की आदत लगानी है, तो आप उसे डेली रूटीन के बीच जोड़ सकते हैं। जैसे आप ये प्लान कर सकते हैं कि काम से आने के बाद मैं तुरंत एक्सरसाइज के कपड़े और शूज पहनूंगा। मैं जब सुबह की चाय बनाऊंगी, मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नया बिहेवियर पुराने बिहेवियर के साथ अटैच करके नए हैबिट कंटिन्यू करेंगे। आपके एनवायरनमेंट का भी आपके ऊपर बहुत असर होता है। अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है, तो आप पानी की बॉटल्स कॉमन लोकेशंस पर रखें ताकि आपको क्यू मिल सके कि पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है। अगर आपको गिटार की प्रैक्टिस करनी है, तो गिटार लिविंग रूम में रखिए ताकि आपकी गिटार पर नजर जाए। अपने घर में अलग काम के लिए अलग जगह बनाइए ताकि कोई और क्यू आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए अलग जगह बनाइए, स्टडी के लिए अलग, काम के लिए अलग जगह बनाइए। नए हैबिट्स नए एनवायरनमेंट में डेवलप करने की कोशिश कीजिए ताकि पुराने क्यूज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इसी तरह आप बुरी आदतों को हटाना चाहते हैं, तो उस क्यू से अपना एक्सपोजर कम कर दीजिए। जैसे अगर आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप अपने फ़ोन को 2 घंटे के लिए दूसरे रूम में रख दीजिए। अगर आप टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसे अपने बेडरूम से हटा दीजिए। बुरे हैबिट्स छोड़ने के लिए क्यू पर आधारित पहले लॉ का यह इन्वर्जन है, मतलब क्यू को इनविजिबल कर दीजिए। क्रेविंग पर आधारित सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज कहता है, मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट्स को अट्रैक्टिव करें। अगर आपको नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना पसंद है, तो ये आपका टेम्पटेशन है। आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर ये सोचे कि मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं स्टेशनरी बाइक पर एक्सरसाइज करूंगा, तो आप ऐसी चीज कर रहे होगे जिसकी आपको जरूरत है। मतलब आपने एक रूटीन के साथ एक हैबिट को जोड़ने की कोशिश की। आपने उसे और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। इस तरह आपने एक आवश्यक चीज करने के लिए कंडीशन बनाई और उसे आप इग्नोर भी नहीं कर पाए। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। दोस्तों, आपके सराउंडिंग का, आपके कल्चर का, आपके आसपास के लोगों का भी आपके ऊपर असर होता है। अगर आप फिट लोगों के आसपास रहते हैं, तो आप भी फिट बनने के बारे में सोचते हैं। मतलब आप जो भी हैबिट डालना चाहते हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो सेम हैबिट रखते हैं। आप साथ साथ आगे बढ़ोगे। पहले आप कहते थे मैं रीडर हूँ, मैं रनर हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ। लेकिन जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तब आप कहेंगे हम रीडर है, हम रनर है, हम म्यूजिशियन है। इससे आपकी आइडेंटिटी और मजबूत होती है और आप अपने नए हैबिट्स को और अच्छे से मेंटेन करने लगते हैं। हाई स्टेटस लोगों को कम्युनिटी से बहुत रिस्पेक्ट, प्रेज मिलता है। हम भी उन जैसा होना चाहते हैं क्योंकि वो हमें अट्रैक्टिव लगता है, और इस वजह से हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे हमारा स्टेटस नीचा हो जाए। इस तरह से हम हमारे क्रेविंग को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप उसे छोड़ने के फायदे गिन सकते हैं, उन्हें रिकॉल भी कर सकते हैं और बुरी आदतों को अनअट्रैक्टिव कर सकते हैं। रिस्पॉन्स पर आधारित थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज कहता है, मेक इट इजी। आप जब नई हैबिट डालना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि पहले दिन से ही परफेक्शन के साथ वो चीज़ करनी है। जैसे अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि बेस्ट फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए या फिर बेस्ट फोटोग्राफ कहाँ मिल सकता है। उसकी जगह आप फोटोज खींचते जाइए,
चीजें अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। कोई भी आदत डालने के लिए रिपीटेशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा रिपीटेशंस होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप होगी और वो नॉन कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। कोई भी एक्शन लेने के लिए एक एनर्जी लगती है। अगर वो एनर्जी ज़्यादा लग रही हो तो शायद वो एक्शन आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। अगर आपका गोल है कि रोज़ 100 पुशअप्स करना है तो इसके लिए मैसिव एनर्जी लगती है। लेकिन अगर आप रोज़ 1 पुशअप लगाते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। स्टार्ट करने के लिए अगर इतना भी करे तो ये बिहेवियर रोज़ कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। मतलब हैबिट डेवलप करने के लिए जितनी कम एनर्जी लगे उतने ही उसके कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है मेक इट इजी। हैबिट स्टार्ट करने के लिए कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए। आपका जिम अगर ऑफिस के रास्ते में पड़ता है तो आपकी जिम जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वही अगर आपका जिम किसी और रास्ते हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। कम से कम फ्रिक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। याद रखिए, आप स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन नहीं कर सकते जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाते हैं। आप इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर सकते जब आपका फ़ोन आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन बुरी आदतें छोड़ने के लिए ये फ्रिक्शन बढ़ाना होता है। मेक इट डिफिकल्ट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने के बाद उसका प्लग निकाल दीजिए, रिमोट की बैटरीज निकाल दीजिए। आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है। आप अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दीजिए जब आपको पता है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है। या फिर आप अपने फैमिली में से किसी को बता सकते हैं कि 4 घंटों के बाद ही आपको वो फ़ोन वापस करे। आप सोशल मीडिया ऐप्स भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको उन्हें फ्रिक्वेंटली चेक करने की आदत है तो, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ाना है। ऑथर हमें 2 मिनट रूल समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी नई हैबिट अगर स्टार्ट करनी है तो उसे 2 मिनट के ऊपर ना करे। बुक पढ़नी है तो शुरुआत में 1 पेज पढ़िए। आधे घंटे के लिए योगा करना है तो शुरुआत में योगा मैट ही निकालिए। 5 किलोमीटर दौड़ना है तो शुरुआत में शूज़ ही पहन लीजिए। मतलब आपको हैबिट्स को स्टार्ट करने के लिए काम आसान बनाना है। एक बार आदत लगने के बाद भले ही आप काम चैलेंजिंग करें, लेकिन स्टार्ट 2 मिनट रूल से ही करें, क्योंकि 2 मिनट रूल आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप ऐसे तरह के इंसान हैं जो रीडिंग मिस नहीं करते हैं, जो योगा मिस नहीं करते हैं, जो रनिंग मिस नहीं करते हैं। अच्छी आदतें निश्चित करने के लिए और बुरी आदतें इम्पॉसिबल करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे अच्छे न्यूट्रिशन के लिए आप वाटर फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। खाने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप कम कैलोरीज ले पाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए। फ़ोन में नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कीजिए। फ़ोन से गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दीजिए। हैप्पीनेस के लिए किसी पेट डॉग को अपने पास रखिए। अच्छी हेल्थ के लिए वैक्सीन लगवा लीजिए। फ्यूचर में फाइनेंस के लिए ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में एनरोल कीजिए। ऑटोमेटिक बिल पेमेंट को सेट कीजिए। टेक्नोलॉजी से आपकी हैबिट ऑटोमेटिक, एफर्टलेस और सिंपल हो जाती है। इस तरह आप गुड हैबिट को इजी बनाते हो और बैड हैबिट को डिफिकल्ट बनाते हो। रिवॉर्ड पर आधारित 4th लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज कहता है, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमें रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना है। आप जब जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो आप दूसरे ही दिन फिट या स्ट्रांग नहीं होते हैं। आपको फिट दिखने के लिए कुछ महीने लग जाते हैं। अगर आप टीवी देखना थोड़ा डिले कर देते हैं और अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो महीनों बाद एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। दोनों केस में आपको इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। शायद इसलिए आप अच्छी आदतों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन टीवी देखने से आपको तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, मतलब आप एंटरटेन होते हैं। तो ऐसी चीजें कितनी अट्रैक्ट करती है जिसे हमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिले और वो हम बार बार करते जाते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, बुरी आदतें हमें अक्सर इमीडिएट प्लेजर देती है
लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कुछ हासिल नहीं होता। वही अच्छी आदतें हमें तुरंत प्लेजर नहीं देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बहुत कुछ दे जाती है। तो अच्छी आदतों में इमीडिएट प्लेजर कैसे डेवलप करें, उसे और सेटिस्फाइंग कैसे बनाएं? आप अगर फिजूल खर्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज में खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग में खर्चा करते हैं, तो आप खुद को रोकिए, क्योंकि खर्चा नहीं किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप एक सेविंग अकाउंट खोलिए, उसको नाम दीजिए ट्रिप टू यूरोप, और उसमें बचे हुए पैसे को डिपॉजिट करते रहिए। इस प्रकार आपको जब भी पार्टीज करने की इच्छा होगी, आप उस पैसे को बचाइए और सेविंग अकाउंट में जमा करते रहिए। उस सेविंग को देखकर आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यूरोप के ट्रिप के लिए आप एक्साइटेड रहोगे। इस तरह आप बहुत से गैर जरूरी खर्चों को रोककर उनको सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। मतलब आप इमीडिएट प्लेजर को सैक्रिफाइस करके पैसे बचाएंगे और डिपॉजिट अकाउंट को सेटिस्फाइंग बनाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आप और फिजूल के खर्चे बचाने की सोचेंगे। इससे रीएंफोर्समेंट कहते हैं। जब आप कोई नई हैबिट डालते हैं तो आप उसे ट्रैक कीजिए, उसे कहीं नोट डाउन कीजिए। इसे हैबिट ट्रैकिंग कहते हैं। इसके लिए आप कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, उस पर क्रॉस साइन लगा सकते हैं और अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। जब भी आप उस कैलेंडर को देखेंगे और आप कंटिन्यूअसली हैबिट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कैलेंडर देखकर खुशी होगी। और अगर किसी दिन अपनी हैबिट मिस भी कर देते हैं, तो कैलेंडर आपको याद दिलाएगा कि कंटिन्यूअस रहना है। रिसर्च कहता है कि जो लोग अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, जैसे वेट लूज करना, बुक पढ़ना या फिर ब्लड प्रेशर कम करना, ऐसे लोग ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। हैबिट ट्रैकिंग आपको अपने काम के प्रति ईमानदार बनाता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको अपना प्रोग्रेस देखकर खुशी होती है, और यह बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। कैलेंडर के अलावा आप पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कीजिए कि आप जब हैबिट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद इमीडिएटली उसे किसी ना किसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। कभी हो सकता है कि हैबिट आपसे मिस हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे दूसरी बार मिस मत कीजिए। आपको जल्दी फिर से ट्रैक पर आना है। आप अपनी हैबिट सिंसियरली फॉलो करने के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुन सकते हैं और उनके साथ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं तो ट्रेनर को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं और उनके साथ आप हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक दिन जिम मिस करते हैं तो मंथली फीस 25% बढ़ जाएगी। इस वजह से आप रेगुलरली जिम जाओगे और अपनी सिंसियर इमेज मेंटेन करोगे, और यह बहुत इफेक्टिव तरीका है। आप जो भी हैबिट परफॉर्म करेंगे वो आपके काबिलियत के अनुसार होनी चाहिए। वो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आप डीमोटिवेट हो जाए, और इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए कि आप उससे बोर हो जाए। आप 5 साल के बच्चे के साथ टेनिस मैच खेलेंगे तो बोर हो जाएंगे, और अगर रॉजर फेडरर के साथ खेलेंगे तो शायद आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा साथी जो आपके लेवल के आसपास हो, तो उसके साथ खेलने में मज़ा आएगा और धीरे धीरे आप अपना गेम भी इम्प्रूव करोगे। इसे गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल ये कहता है कि आपके मोटिवेशन तब सबसे ज़्यादा रहता है जब आप अपने एबिलिटी के आसपास काम कर रहे होते हैं। मतलब काम एकदम आसान भी नहीं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। ऐसे में आप हैबिट ज़्यादा रेगुलरली परफॉर्म करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाते रहेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी टास्क आपके करंट एबिलिटी से 4% मुश्किल होना चाहिए, जिससे आपका मोटिवेशन मेंटेन रहता है। और फाइनली एक चीज़ ध्यान में रखना है, हैबिट लगाने के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है और हम हैबिट की तरफ अटेंशन देना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें हैबिट सिर्फ नॉन कॉन्शियसली परफॉर्म नहीं करनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाना है, उसमें और नेक्स्ट लेवल पर प्रैक्टिस करनी है। तभी आप किसी हैबिट में मास्टरी ला पाओगे। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को रिव्यू करना है, देखना है कि क्या आप वही इंसान बन रहे हैं, वही आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं,
जिनसे इंस्पायर होकर आपने हैबिट डेवलप करने की सोची थी। इतनी वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए हम ऑथर जेम्स क्लियर का धन्यवाद करते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने से आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बन जाती है, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है और आप नए कंसेप्ट्स भी जानते हैं। इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।